उत्तराखंड क्रांति दल की कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा खटीमा पहुंचकर सफलतापूर्वक समाप्त हुई। इस यात्रा का नेतृत्व युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह रावत ने किया। यात्रा रुद्रपुर से शुरू होकर काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़, जागेश्वर और लोहाघाट होते हुए खटीमा में समाप्त हुई। पूरे मार्ग में दल ने बाइक रैली का आयोजन किया और राज्य निर्माण के समय खटीमा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यात्रा का उद्देश्य कुमाऊं की हर जटिल समस्या को आम जनता तक पहुंचाना और संगठन की मजबूती बढ़ाना था। हर जगह स्थानीय लोगों ने युवा नेताओं से अपनी समस्याएं साझा की और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़ाव जताया। इस यात्रा के दौरान यूकेडी ने कुमाऊं में बड़े स्तर पर अपना जनाधार मजबूत किया। मीडिया से बातचीत में आशीष नेगी ने कहा कि उत्तराखंड पर कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने भ्रष्टाचार और अराजकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहाड़ का युवा दरबदर की ठोकर खाने को मजबूर है, महिला अपराध में इजाफा हुआ है और स्थानीय लोगों को रोजगार की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाहर के लोग आसानी से रोजगार पा रहे हैं। नेगी ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण और राज्य की नींव शहादत और बलिदान के बल पर ही हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर आम जनता को आर्थिक संकट में डाल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा का उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना और उनके हक और अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देना है। आशीष नेगी ने कहा कि उत्तराखंड में क्रांति दल की सरकार बनाना अब अत्यंत जरूरी हो गया है ताकि राज्य की समस्याओं का समाधान किया जा सके। यात्रा के अंत में दल ने जनता को एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। कुमाऊं में इस यात्रा ने युवाओं में उत्साह और संगठन में मजबूती दोनों ही बढ़ाई है। देखिए, हम कुमाऊं क्रांति संवाद यात्रा पे निकले और हमने रुद्रपुर से शुरुआत की। उसके बाद हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर सभी जगहों से होते हुए हम खटीमा पहुंचे हैं और अपने शहीदों को हमने श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि उत्तराखंड के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि ये नारा कहीं पर फिट बैठता है तो वो खटीमा की इस क्रांतिकारी धुन पर बैठता है, जहाँ पर हमारे जो उत्तराखंड के पहले शहीद हुए सलीम, रफ़ीक, परमजीत सिंह सरदार जी और अन्य जितने भी हमारे शहीद, उन्होंने अपने आप को पहाड़ी मान के इस पहाड़ी राज्य के लिए बलिदान दिया था। जिस राज्य की कल्पना के लिए उन्होंने बलिदान दिया वो राज्य नहीं बन पाया, नाम मात्र का राज्य बन गया, जहाँ पर अधिकार जो है बिल्कुल नगण्य है। यहाँ पर मूल निवासी कौन होगा वो तय नहीं हुआ, यहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी होगी वो तय नहीं हुआ। यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बजाय भाजपा और कांग्रेस की जो 25 सालों की जो मिलीजुली सरकार रही, उन्होंने हरियाणा का डाकिया, यूपी बिहार का ठेकेदार और बड़े बड़े धन्ना सेठों का खनन पट्टा हो गया, जितनी भी सुविधाएं देनी थी वो बाहर के लोगों को दे दी है और स्थानीय जो क्षेत्रीय जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह युवाओं से संवाद कर रहे हैं, जो हमारा पुराना संगठन है उनसे हम बात कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड को उसका असली स्वरूप देना है, जिसके लिए इतनी शहादत, इसके लिए बलिदान हुआ। राजधानी गैरसैंण के लिए खटीमा की स्थिति आप देखिए या पिथौरागढ़ की देखिए तो आपको दिल्ली नज़दीक पड़ेगा और देहरादून दूर पड़ेगा। केंद्र बिंदु में राजधानी होनी थी। बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। जनता में एक उबाल है और उस उबाल को समेटने के लिए हम लोग इस यात्रा पर निकले थे और जो यात्रा जो आज समापन यहाँ पर होगी खटीमा में, इसके बाद हमारे जो जन जागृति अभियान है वो हर जगह निरंतर जो हमारा संगठन बना है वो कर रहे हैं। पार्टी की बिल्कुल लड़ेगी, पार्टी बिल्कुल लड़ेगी 70 सीटों पर, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे हर सीट पर 3 से 4 प्रत्याशी इस समय तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे संकेत हैं और जनता में स्वीकार्यता बन रही है। हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति यूकेडी को पसंद करने लगा है। हमारे झंडे को देखकर सम्मान देने लगते हैं, यूकेडी जिंदाबाद बोलने लगते हैं। तो इस बार पार्टी की सिंबल को क्या लड़ाई लड़ी? देखिए, बात सिंबल की नहीं है, बात है इस समय अधिकारों की।
अगर हम नहीं आए राज्य की सत्ता में तो ये राज्य बिल्कुल अपना अस्तित्व खो देगा। ये जो जहर घोलने वाली राजनीति है, धार्मिक उन्माद इस राज्य में पहली बार देखने को मिला है। जिसे सनातन की भूमि बोला जाता है, वहाँ पर हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं और पहले धर्म में बांटा गया, उसके बाद यूजीसी लाकर जातियों में बांटा गया। पर जो विकास के जो मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, वो बिल्कुल गौण हो गए हैं। तो हमारा आना बहुत ज़रूरी है। हम जितना कमज़ोर हुए हैं, यहाँ का मूल निवासी उतना कमज़ोर हुआ है। जैसे कि पार्टी के पास इस तरह कुछ सिंबल नहीं है, कोई चुनाव पिछले भी चुनाव है, सिंबल नहीं का। देखिए, हमारा जो संगठन है वो प्रयासरत है और सिंबल इतना बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि यूकेडी को लोग पहचानते हैं। डिजिटल मीडिया के जितने आप पत्रकार हैं, मैं आपका साधुवाद करता हूँ। आपने हमारी विचारधारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहाड़ की कंदराओं तक पहुँचा दी है। जहाँ हमें उम्मीद नहीं होती है, वहाँ भी हमें लोग पहचानने वाले, स्वीकारने वाले मिल जाते हैं। तो चुनाव चिन्ह इतना बड़ा विषय नहीं है। हालांकि जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं, सुरेंद्र कुकरेती जी, वो उस विषय में बिल्कुल चिंतित हैं और वो उस दिशा में काम कर रहे हैं कि क्या हमारा चुनाव चिन्ह वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा। उतना महत्वपूर्ण चुनाव चिन्ह नहीं है। मुद्दे हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस राज्य की वो असली अवधारणा में लाना वो बहुत महत्वपूर्ण है।